आज हम कुरान के 10वें पारे को समझने की कोशिश करेंगे। ये पारा कुछ बहुत ही अहम और कह सकते हैं मुश्किल मौज़ूआत पर बात करता है, जैसे कि तनाज़ुआत, कम्युनिटी के अंदर नज़्म-ओ-ज़ब्त और अल्लाह की तरफ से रहनुमाई। असल में ये हमें सिखाता है कि कोई भी मुआशरा जब उस पर अंदर से और बाहर से दबाव आए तो वो अपना वजूद कैसे बरकरार रखता है। अच्छा, इस बारे में गौता लगाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या कभी सोचा है कि कुरान में एक सूरत ऐसी भी है जिसकी शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? क्यों? तो इस सवाल का जवाब दरअसल इस पारे के पूरे मिजाज को समझने में हमारी मदद करता है। यह हमें बताता है कि इस पारे में एक सूरत ऐसी है जिसका लहजा बहुत ही सख्त और फैसलाकुन है। तो बुनियादी तौर पर यह 10वां पारा 2 सूरतों पर मुश्तमिल है। अब बज़ाहिर ये अलग हैं, लेकिन इनका आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये दोनों सूरतें मिलकर उस वक्त के इब्तिदाई मुस्लिम माशरे को जो चैलेंजेस दरपेश थे, उनसे निमटने का एक पूरा रोड मैप देती हैं। ये 2 सूरतें हैं, सूरतुल अनफाल और सूरतुत तौबा। एक का फोकस है कम्युनिटी के अंदरूनी मामलात पर, यानी अंदरूनी इस्तेहकाम और डिसिप्लिन कैसे लाया जाए, और दूसरी सूरत डील करती है बैरूनी ताल्लुकात से, यानी दूसरे कबाइल और रियासतों के साथ मुआहदे और उनसे जुड़े खतरात। तो जब आप इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो ये एक ऐसी रियासत का पूरा खाका पेश करती हैं जो अपने उसूलों पर मजबूती से कायम हो और हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। तो चलें, पहली सूरत सूरतुल अनफाल से बात शुरू करते हैं। इस सूरत को समझने के लिए हमें उसके पस मंज़र को देखना होगा, जो है ग़ज़वाए बदर। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये इस्लाम की तारीख की एक फैसलाकुन जंग थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी जंग जहां एक बहुत छोटी सी जमात ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी थी। अब जंग में फतह तो मिल गई, लेकिन उसके फौरन बाद पहला इम्तिहान सामने आया, और वो था गनीमत की तकसीम का, यानी जंग में जो माल हासिल हुआ था उसका क्या किया जाए। ये सिर्फ पैसे या सामान का मामला नहीं था, बल्कि ये इस नई कम्युनिटी के डिसिप्लिन और उनकी सोच का इम्तिहान था कि उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अहम है। और यही वो उसूल आया जिसने ज़ाती फ़ायदे के ऊपर पूरी कम्युनिटी के फ़ायदे को रखा। ये एक बहुत बड़ी एक इनकलाबी तब्दीली थी। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सबक जो यहाँ से मिला वो क्या था? वो ये था कि कम्युनिटी का मफाद, इज्तिमाई भलाई हमेशा ज़ाती फ़ायदे से ऊपर है। बस यही वो उसूल है जिस पर कोई भी मजबूत और इंसाफ पर मबनी सोसाइटी खड़ी होती है। तो अगर हम सूरतुल अनफाल के असबाब को समेटें तो चंद बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हर चीज़ पर मुकद्दम है। दूसरी बात, आपस के झगड़े और इख्तिलाफात मुआशरे को अंदर से खोखला कर देते हैं। तीसरी, असल ताकत इत्तेहाद में है और अल्लाह की मदद भी इसी के साथ आती है। और आखिरी और सबसे अहम बात, भरोसा किसी दुनियावी चीज़ पर नहीं, बल्कि हकीकी भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरी सूरत, सूरत तौबा की तरफ। याद है, शुरू में हमने बात की थी कि एक सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है, तो वो यही सूरत है। और उसकी वजह, इसका बहुत सख्त और वाज़ेह लहजा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने मुआहदे तोड़े, जिन्होंने धोखा दिया। और यहाँ इंसाफ का एक बहुत बड़ा उसूल सामने आता है। ये सूरत 2 तरह के ग्रोहों में साफ फ़र्क करती है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपने वादे तोड़े, उनसे साफ कह दिया गया कि अब हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी थे जिन्होंने अपने मुआहदों का पास रखा। उनके बारे में हुक्म दिया गया कि जब तक मुआहदे की मुद्दत है उसे हर हाल में पूरा किया जाए। इससे पता चलता है कि ताल्लुकात में, ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, ईमानदारी और वादे की पासदारी कितनी अहम है। अब चलें सूरतुत तौबा के मरकज़ी ख़याल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 2 बहुत अहम चीज़ों पर बात हुई है। एक तो तौबा का दरवाज़ा जो हमेशा खुला रहता है, और दूसरा मुनाफ़िक़त का ख़तरा जो किसी भी मुआशरे के लिए एक अंदरूनी दुश्मन की तरह है। देखें, जिन्होंने मुआहदे तोड़े उनके लिए भी वापसी का एक रास्ता रखा गया है। ये सूरत इस्लाह के लिए 3 कदम बताती है। पहला, सच्चे दिल से तौबा करो। दूसरा, नमाज कायम करो, यानी अपने रब से ताल्लुक दोबारा जोड़ो। और तीसरा, ज़कात दो, यानी मुआशरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। ये सिर्फ रिचुअल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि एक शख्स वाकई बदल गया है और वापस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता है। और फिर कुरान कहता है कि अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं। ये आयत कितनी बड़ी बात कह रही है। ये बता रही है कि सच्ची तौबा के बाद इंसान वापस उसी तरह मुआशरे का हिस्सा बन जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माफ़ी और दोबारा कबूलियत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। लेकिन सूरतुत तौबा एक और बहुत बड़े खतरे की तरफ भी इशारा करती है, और वो है मुनाफिक,
यानी वो शख्स जो मुंह पर तो ईमान का दावा करता है लेकिन दिल में कुफ्र छुपाए हुए है और मुआशरे की जड़ें काट रहा है। कुरान के नज़दीक मुनाफिकत किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा जहर है। क्यों? क्योंकि ये एतमाद को ख़त्म कर देती है, और जिस मुआशरे में एतमाद ख़त्म हो जाए वो अंदर से टूट जाता है। तो सवाल यह है कि मुनाफिकत जैसे अंदरूनी खतरात से कैसे निपटा जाए। इसके लिए एक मजबूत नज़रियाती बुनियाद चाहिए। तो अभी तक हमने जो भी सूरत अल अनफाल और सूरत तौबा में सीखा, इसकी रोशनी में हम एक मजबूत मुआशरे के 4 बुनियादी स्तूनों की बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। पहला सुतून जिसकी बुनियाद हमें सूरतुल अनफाल में मिलती है वो है इत्तिहाद और डिसिप्लिन। सीधी सी बात है, कोई भी कम्युनिटी तभी कामयाब होती है जब उसके लोग मुत्तहिद हों और मुश्तरका उसूलों पर चलें। दूसरा सतून है मुआहिदों का एहतराम, जो सूरत तौबा का मरकजी पैगाम है। अपने वादों को निभाना सिर्फ एक अखलाकी बात नहीं, बल्कि ये किसी भी कौम की ताकत और उसकी इज्जत की बुनियाद होती है। तीसरा स्तून है अंदरूनी खतरात से होशियार रहना। हमें यह याद रखना होगा कि एक मुआशरे को उन लोगों से हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए जो अंदर रहकर इसे कमज़ोर करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मुआशरा जागता रहे और अपने अंदर झांकता रहे। और चौथा और सबसे अहम सुतून जो असल में बाकी तीनों को सहारा देता है, वो है अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। असल और हमेशा रहने वाली कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी कोशिशों से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए अल्लाह पर पुख्ता ईमान और तवक्कुल लाजमी है। तो आखिर में ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने ला खड़ा करता है। कोई भी माशरा माफिया और दरगुजर के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को अंदरूनी धोखे और गद्दारी से कैसे बचा सकता है? ये एक बहुत ही नाजुक तवाज़न है, और इसी तवाज़न को कायम करने का सबक हमें 10वां पारा देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है जितना 1400 साल पहले था।